प्रश्नावली 5.1 देखने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी मैं दे दूं कि देखिए इसका चिन्ह का मतलब क्या होता है। छोटा का चिन्ह होता है जब संख्या छोटी होती है तो इस टाइप से लगाते हैं, जब संख्या बड़ी होती है यहाँ पर तो इस टाइप से लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, छोटा बराबर और ये होगा आपका बड़ा और बराबर चिन्ह। आपको चार चिन्ह इसमें देखने को मिलेंगे और अगर आपको छोटा और बड़ा चिन्ह कहीं पर दिखेगा तो आपको कौन सा कोष्टक लगाना है भाई, ये वाला कोष्टक लगाना है जिसका नाम क्या है, खुला अंतराल। ठीक है, और बड़ा और बराबर, छोटा और बराबर देखने को मिलेगा तो आपको लगाना है बंद अंतराल। ठीक है, जिसे हमें इस टाइप से ब्रैकेट में शो करना होता है। क्लियर है? चलिए, इसमें आपको ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा दूसरा टाइप से इसे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। 24x बड़ा है 100 से। ठीक है, जब ये हमें कंडीशन दिया हुआ है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे। 25x छोटा है किससे, 100 से। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे 24x 24x बराबर हम मान लीजिए 100 है। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। x बड़ा छोटा हो जाएगा किससे, 100, और 24 क्या हो जाएगा, इस साइड चला जाएगा तो 100 बटा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, ये रूल है। तो देखिए इसमें हम इस स्टेप से निकालने के लिए हम ये भी कर सकते हैं ना कि 24x है, बटा में 24 कर दीजिए, बटा में 24 कर दीजिए, जिससे ये 24 कट जाएगा और का मान बचेगा तो x का मान बचेगा। ठीक है, तो वैसे कर दीजिए भाई। चलिए अब क्या करना है, 24x है और छोटा है किससे, 100 से, तो हमें क्या करना है, 24 का भाग करना है। नीचे में दोनों साइड में क्या कर देना है, 24 का भाग करना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 24 कट जाएगा तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, 100 बटा 24 ये निकलेगा। ठीक है, इसे मैं थोड़ा क्लीन कर दूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका मान तो आ गया, अब इसे आगे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, आप भाग दे दीजिए, भाग दीजिए। किसका भाग करना है, 100 का भाग करना है 24 से। ठीक है, तो किससे जाएगा भाई, 2 से जाएगा। 24 दूनी कितना हो जाएगा, नहीं 2 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16, ये हो जाएगा 4, 4 चौक 16 का 1, 4 दूनी 8 और 1 9 96, क्या बचेगा, 100 में 96 जाएगा तो 4, यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48, जो कि बड़ा हो जा रहा है। तो 24 से कम कितना हो जाएगा, 24। 10 में 4 गया 6 बचा, 3 में 2 गया 1 बचा। ठीक है, दशमलव है तो 0 लगा दीजिए। अब किससे जाएगा ये हम करके देख लेते हैं। 24 गुणी 5, 5 चौक 20, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, 10 दो 12, बहुत छोटा हो जा रहा है। 24 का गुणा 6 से कीजिए, 6 चौक 24 का 4, हंसला 2, 4 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 144 आ रहा है। ठीक है, कितने बार में, 6 बार में आ रहा है तो ये हो जाएगा 144। ठीक है, जो बचेगा वो यहाँ पे आपको लिखना है। बस इतना, हमें पॉइंट के बाद 2 नंबर्स लेना है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना, आप जितना करते जाएंगे ना वो इतना नीचे होते जाएगा। क्लियर है? बस आपको यहीं पे स्टॉप कर देना है क्योंकि हमें पता है कि 4 दशमलव के बाद जो नंबर आने वाले हैं वो होंगे। ठीक है, तो देखिए इसका मान क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी 4.16। ठीक है, आ गया। अब इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है, x एक प्राकृत संख्या है। तो x एक प्राकृत संख्या है तो हमें पता है प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो लिख दीजिए, एक x एक क्या है, प्राकृत संख्या है। चलिए भाई, x एक प्राकृत संख्या है, लेकिन क्या है, x की वैल्यू क्या है 4.16 है, मतलब 4 के बाद नहीं आने वाला, 4 से पहले जितनी भी संख्या होंगी वो होंगी। ठीक है, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 2 3 और 4 तक। ठीक है, तो हमारे पास कितना लेना है, 4.16 के पहले लेना है, तो यहाँ पे तो 4 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 4 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया है, x एक पूर्णांक है। क्या है, x एक पूर्णांक है। तो x एक पूर्णांक है तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, मतलब 4 से पहले आएगा तो हम ले लेंगे 4 3 2 1 0। ठीक है, यहाँ पे -1 -2 ये जाएगा आपका अनंत तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इधर का तो नहीं दिया हुआ है, 4 तक हमें दिया हुआ है तो हम इसे अनंत तक खिसका सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, -12x
बड़ा है किससे, 30 से। ठीक है, ये बड़ा है, तो हमें क्या करना है, भाग कर देना है किसका, -12। बड़ा हो जाएगा 30/-12। यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे भी माइनस है ना, तो माइनस का ही भाग होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको माइनस को नहीं छोड़ना, जैसे बड़ा का चिन्ह है और हम भाग करते हैं ना, तो जो बड़ा का चिन्ह है वो बदल जाता है ऐसे। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, जब हम माइनस रहता है, जब हम भाग करते हैं, तो जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, ऑटोमेटिक बदल जाता है। ठीक है, तो माइनस से माइनस कटेगा और 12 से 12 कटेगा, तो क्या बचेगा, x बचेगा, और छोटा हो जाएगा किससे, 30/-12 से। अब भाग दीजिए किसका, 30 का भाग करना है 12 से। 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। कितना बचा, 10 में 4 गया 6, और 6 बचा। ठीक है, फिर यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। 12 पंचे कितना हो जाएगा, 7। तो क्या आंसर आया हमारे पास, आया है x की वैल्यू माइनस में आएगा ना 2.5। ठीक है, अब क्या बोला गया है, यहाँ पे ध्यान देंगे यहाँ पे माइनस आया है, तो यहाँ पे क्या बोला है, प्राकृत संख्या क्या है, तो देखिए x एक प्राकृत संख्या है। चलिए, हमें पता है कि x एक प्राकृत संख्या, ठीक है, लेकिन प्राकृत संख्या के अंदर में कौन कौन सी संख्या आएंगी, तो आएंगी 1 से स्टार्ट होंगी और अनंत तक जाएंगी। तो क्या उसमें ऋणात्मक मान आता है, नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, अतः इसका कोई हल नहीं। क्लियर है। चलिए, दूसरा क्या बोला गया है कि x एक क्या है भाई, पूर्णांक है। ठीक है, x एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक में क्या आता है, माइनस आता है, प्लस आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, x की जो वैल्यू है वो 2.5 से छोटी है, मतलब माइनस दिख रहा है, मतलब उल्टा करिए, क्या हो जाएगा तो देखिए, यहाँ से होगा आपका -3 से स्टार्ट होगा। ठीक है, -4 और -5, क्योंकि माइनस है। ठीक है, -2.5 है, जो इससे बड़ा लाना है हमें। ठीक है, x की जो वैल्यू है वो क्या होगा, इससे छोटा होगा, मतलब ये माइनस है तो इससे बड़ा लाना है। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका, जाएगा ये अनंत तक जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया इसका खेल, कि अगर x की वैल्यू 2.5 रहता ना, तो जो x की वैल्यू 2.5 से नीचे आता, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया गया है, तो आप उसे समझ लीजिए उल्टा कि 2.5 है तो उसके बाद वाली संख्या हमें लानी है। क्लियर है, ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसको आप लोग लिखेंगे पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 हम अगली क्लास में पार्ट 2 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। चलिए, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक लिखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स का रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।